मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के एक अत्यंत गहन और रहस्यमय श्लोक को समझने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संस्कृत श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गूढ़ है, लेकिन अगर हम इसे समझ जाएं, तो यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसका सीधा अर्थ है, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि समान है, उसमें संयमी व्यक्ति जागृत रहता है, और जिसमें सब प्राणी जागृत रहते हैं, वह विवेकी मुनि के लिए रात्रि समान है। अब जरा सोचिए, श्री कृष्ण यहाँ रात्रि और जागरण की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यह केवल दिन और रात की बात है? नहीं, यहाँ रात्रि और जागरण प्रतीक हैं। वे हमारे ज्ञान, अज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं। जो संसार के सामान्य लोग जागरण समझते हैं, यानी जो चीजें उन्हें आकर्षक लगती हैं, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान होती हैं, क्योंकि वह उन सब में कोई आकर्षण नहीं देखता। और जो बात सामान्य लोगों को अंधकार या मूर्खता लगती है, जैसे आत्मचिंतन, ध्यान, विरक्ति, वही एक संयमी व्यक्ति का जागरण होता है। यहाँ संयमी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संयमी व्यक्ति वह होता है जिसने अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लिया है। वह बाहरी दिखावे, सुखों और भौतिक वस्तुओं में नहीं उलझता। उसका मन भीतर की ओर, आत्मा की ओर जागृत रहता है। दूसरी ओर, सामान्य लोग बाहरी वस्तुओं में उलझे रहते हैं। धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं, इंद्रिय सुख, ये सब उनके जागरण के विषय हैं। लेकिन मुनि, जो ज्ञान की दृष्टि रखता है, उसके लिए ये सब व्यर्थ, अंधकारमय और क्षणिक हैं। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें दो अलग दृष्टिकोण दिखाता है, एक संसार की और एक आत्मा की। सामान्य मनुष्य की दृष्टि बाहर की ओर है। वह दुनिया की चमक दमक में सुख ढूंढता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि भीतर की ओर होती है। वह बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में आनंद खोजता है। जब सामान्य व्यक्ति धन, सम्मान या इंद्रिय सुखों के लिए प्रयास कर रहा होता है, तब संयमी व्यक्ति उन सब से मुक्त होकर आत्म शांति का अनुभव कर रहा होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब रात होती है तो सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन पहरेदार जागता है। उसी तरह जब दुनिया अज्ञान की नींद में सो रही होती है, तब ज्ञानी व्यक्ति जागृत होता है। वह जानता है कि यह संसार नश्वर है, यह सब अस्थाई है। लोग नाम, यश और वस्तुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वह जानता है कि इन सब का अंत एक दिन होना ही है। इसलिए उसका ध्यान भीतर उस आत्मा पर केंद्रित होता है, जो न कभी जन्म लेती है, न मरती है। दूसरी ओर, जब दुनिया इन भौतिक चीजों में जागृत रहती है, यानी धन, सुख और भोग की खोज में लगी रहती है, तब उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह सब रात्रि के समान होता है, क्योंकि उसे इन सब का कोई आकर्षण नहीं होता। यह उसे अंधकार जैसा लगता है। वह जानता है कि यह सब माया है, भ्रम है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों के पीछे भागता है, वैसे ही मनुष्य भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है। लेकिन जब ज्ञान आता है, तो वह समझता है कि असली शांति इन चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता में है। यहाँ भूतानी शब्द का अर्थ है सामान्य जीव या लोग, जो अपनी इंद्रियों के अधीन हैं। और मुनिह का अर्थ है वह जो आत्मचिंतन में स्थित है, जो आत्मा के साक्षात्कार में लीन है। जब सामान्य लोग संसार की बातों में उलझे होते हैं, तभी मुनि ध्यान में लीन होकर सत्य का अनुभव कर रहा होता है। इसीलिए कहा गया है, जिसे लोग रात समझते हैं, वह मुनि के लिए दिन है, और जिसे लोग दिन समझते हैं, वह मुनि के लिए रात है। अगर हम इसे अपने जीवन से जोड़कर समझें, तो इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक मार्ग और सांसारिक मार्ग हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है, उसे संसार के सामान्य आकर्षणों से ऊपर उठना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो उसके लिए शांति और मौन ही सुख होता है। लेकिन दुनिया के लिए शांति और मौन बोरियत है। दुनिया को संगीत, आवाज और शोर चाहिए। वही चीज जो एक साधक के लिए आनंद है, वह दूसरों के लिए असहज होती है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति का सुख और सामान्य व्यक्ति का सुख एक जैसे नहीं हो सकते।
एक व्यक्ति भोग में सुख ढूंढता है, दूसरा त्याग में। एक व्यक्ति प्रशंसा में प्रसन्न होता है, दूसरा मौन में। एक व्यक्ति बाहरी जगत में खोया रहता है, दूसरा भीतर के प्रकाश में जागृत रहता है। इसलिए मुनि के लिए जो दिन है, वह संसार के लिए रात है। अब इसे थोड़ा और गहराई से देखें। या निशा सर्वभूतानां का अर्थ है, जो सब जीवों के लिए अंधकार है, यानी वह स्थिति जहां उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जहां वे अज्ञान में हैं। वही अवस्था ज्ञानी व्यक्ति के लिए ज्ञान का प्रकाश है। वह उसी अंधकार में सत्य को देखता है। उसे पता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, न कि केवल धन, यश या सुख। और यस्यां जागृति भूतानी, यानी जिस अवस्था में सब लोग जागृत हैं, मतलब जहां सबका ध्यान लगा है, धन, परिवार, नाम, मनोरंजन, प्रतिष्ठा, वहां मुनि के लिए अंधकार है, क्योंकि उसे यह सब निरर्थक लगता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में सोने चांदी देखता है तो उसे बहुत आनंद आता है, लेकिन जागने पर वह समझता है कि वह सब भ्रम था। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के सुखों को स्वप्न समान समझता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान हमें दृष्टि बदलने की शक्ति देता है। बाहरी परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अलग दृष्टि से देखता है। जब बाकी लोग किसी चीज में सुख देखते हैं, वह उसमें अस्थिरता देखता है। जब बाकी लोग किसी चीज में भय देखते हैं, वह उसमें अवसर देखता है। यही ज्ञान का चमत्कार है। वही संसार, लेकिन दो अलग दृष्टिकोण। आधुनिक जीवन में भी यह श्लोक पूरी तरह लागू होता है। आज लोग भौतिक उपलब्धियों को ही सफलता मानते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, पैसा, नाम। लेकिन जब आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखेंगे, तो उसका सुख किसी चीज पर निर्भर नहीं होता। वह साधारण वस्त्र में भी शांत रहता है, कम खाने में भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका जागरण भीतर की ओर है, न कि बाहर की ओर। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी सुख देती हैं, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। उसे अब उन चीजों का आकर्षण नहीं रहता। यही वह अवस्था है जहां संयमी व्यक्ति पहुंचता है। वह न तो बाहरी परिस्थितियों से विचलित होता है, न ही सुख दुख में भेद देखता है। उसकी दृष्टि केवल आत्मा पर टिकी होती है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात छिपी है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो। वे यह कहते हैं कि अपनी दृष्टि बदलो। तुम उसी संसार में रहो, पर जागरूक बनो। जब बाकी लोग लालच, ईर्ष्या या मोह में उलझे हों, तब तुम आत्मचिंतन में रहो। यही सच्चा जागरण है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब संसार से भागना है, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार अध्यात्म का मतलब संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना है। जैसे कमल का फूल पानी में होता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में होता है, पर संसार उसे प्रभावित नहीं कर पाता। यही पश्यतो मुनेह की अवस्था है। देखने वाला मुनि जो सब कुछ देखता है, पर उसमें फंसता नहीं। और अंत में इस श्लोक का वास्तविक संदेश यह है कि अगर हम भी जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो हमें अपनी चेतना को बदलना होगा। हमें अपने जागरण को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना होगा। जब हम भीतर के प्रकाश को देखने लगते हैं, तब संसार के झूठे आकर्षण अपने आप फीके पड़ जाते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। बाकी दुनिया जब अज्ञान में सो रही होती है, तब जागृत आत्मा भीतर के सत्य को देखती है। और यही सच्चा योग है, बाहरी नींद से जागकर आत्मा के प्रकाश को देखना। अगर आपको आज का यह श्लोक और इसका अर्थ गहराई से छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। जब भी दुनिया के आकर्षण आपको खींचें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जागा हुआ हूं या अज्ञान की नींद में सो रहा हूं? यही प्रश्न आपको भीतर के प्रकाश तक ले जाएगा। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस श्लोक से आपको क्या सीख मिली। क्योंकि जब हम सब मिलकर श्री कृष्ण के इन दिव्य संदेशों को समझेंगे, तभी हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सच्चे जागरण की ओर बढ़ पाएंगे। जय श्री कृष्ण।